स्पाइसिस बुर्ज हॉट आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। तो देखते हैं जनाब स्पाइसिस वालों की आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या बनेगी। स्पाइसिस वाले बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इब्तदा, बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही हैं। लियो बुर्ज असद सितारा शम्स चेंजिंग, हैवी किस्म की चेंजिंग, बड़ी तब्दीलियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहा जाता है कि एक औरत थी जो हर रोज़ अपने घर वालों के लिए रोटी बनाती थी और हर रोज़ किसी भूखे राहगीर के लिए एक अज़ाफ़ी रोटी बनाती थी और इस अज़ाफ़ी रोटी को खिड़की में रख देती थी। और रोज़ाना कोई फ़कीर आता, कुबड़े वाला फ़कीर वहाँ से गुज़रता और रोटी ले जाता और घर वालों का शुक्र अदा करने की बजाय ये कहकर चला जाता कि जो बुराई तुम करते हो वो तुम्हारे पास रहेगी और तुम जो नेकी करते हो वो आपके पास वापस आएगी। कुबड़ा रोटी उठाता था और वही अल्फाज बोलता था, जो बुराई आप करते हैं वो आपके साथ रहती है और जो अच्छाई आप करते हैं वो आपके पास वापस आती है। औरत को गुस्सा आने लगा क्योंकि उस शख्स ने शुक्र अदा नहीं किया और एहसान नहीं किया और वो अपने आप से कहने लगी, ये कुबड़ा हर रोज़ वहाँ से गुजरता है और अपना मुबहम जुमला दोहराता है और फिर चला जाता है। एक दिन उस औरत ने अपना जहन बना लिया और फैसला किया कि मैं इस कुबड़े से छुटकारा हासिल कर लूँगी। उसने उस रोटी में कुछ जहर मिलाया जो उसने उसके लिए बनाई थी और उसे खिड़की में रख दिया कि इसके हाथ रखने के बाद कांपने लगे हाथ। मैं क्या कर रही हूँ, उसने फ़ौरन अपने आप से कहा। जब उसने रोटी को आग में जलाने के लिए फेंका, फिर उसने एक और रोटी बनाकर खिड़की पर रख दी। हिस्बे मामूल कुबड़ा आया, रोटी ली और बोला, जो बुराई करते हो वो तुम्हारे साथ रहती है और जो अच्छाई तुम करते हो वो वापस आ जाती है। वो औरत के दिमाग में भड़कती हुई कश्मकश से बेखबर अपने रास्ते पर चला गया। वो औरत हर रोज़ रोटी बनाती, अपने बेटे के लिए दुआ करती थी जो कि अपने मुस्तकबिल की तलाश में काफ़ी अरसे से दूर था और कई सालों से उसकी कोई खबर नहीं मिली थी और वो उसकी सलामती की दुआ करती थी उसके पास वापस आ जाए। उस दिन जब उसने जहर आलूद रोटी से निजात हासिल की तो शाम को घर का दरवाज़ा खटकाया। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसे हैरत हुई कि उसका बेटा दरवाजे पर खड़ा था और वो पीला और थका हुआ था और उसके कपड़े तकरीबन फट चुके थे और वो भूखा और थका हुआ था। और जैसे उसने अपनी माँ को देखा उसने कहा, ये एक मोइज़ा है कि मैं यहाँ हूँ। यहाँ से चंद मील के फासले पर मैं थका हुआ था और इतना थका हुआ था कि मैं रास्ते में ही गिर गया और मैं तकरीबन मर गया था। अगर एक कुबड़े आदमी का गुज़र ना होता तो मैंने उससे इल्तिजा की कि मुझे इसके साथ कोई खाना दे दे और वो आदमी इतना ही मेहरबान था जितना उसने मुझे रोटी दी और मुझे देते वक्त उसने कहा कि ये उसका रोज़ का खाना है और आज वो मुझे देगा क्योंकि ज़रूरत उसकी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है। ये अल्फाज सुनते ही माँ का रंग पीला हो गया और उसके चेहरे पर दहशत नमूदार हो गई और उसे दरवाजे से टेक लगाकर वो जहर आलूद रोटी याद आ गई जो उसने आज सुबह बनाई थी। अगर वो उसे आग में ना डालती तो उसका बेटा ही उसे खा जाता और जान से हाथ धो बैठता। उस वक्त मुझे कुबड़े के अल्फाज का मतलब समझ आ गया। जो बुराई आप करते हैं वो आपके साथ रहती है और जो अच्छाई आप करते हैं वो आपके पास वापस आती है। नेकी करो और उसे ऐसे करो कि आपको अंदाज़ा हो कि ये नेकी मेरे पास वापस आएगी, क्योंकि एक दिन खुदा आपको इस काम के लिए बेदार करेगा जो आपने अपनी ज़िंदगी में किया या जन्नत में आपको दे देगा। ज़िंदगी का मामूल कुछ इसी तरह ही होता है कि हम ये भी कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, मगर मफाकाते अमल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ज़िंदगी में, ज़िंदगी के नशेबो फराज में कोशिश करें और ज़रूर कोशिश होनी चाहिए कि किसी का दिल न दुखाएं, किसी के साथ ज़्यादती मत करें, किसी के साथ ऐसे मामलात और ऐसे कलाम ना अदा करें कि बाद में आपके लिए जो है मुश्किल का बायस बने। कहते हैं कि
तलवार का ज़ख्म तो ख़त्म हो जाता है, मगर ज़ुबान से बोले गए अल्फाज तलवार से किए गए ज़ख्म से ज़्यादा सख्त होते हैं। ज़िंदगी दारुल अमल, इस दारुल अमल की ज़िंदगी में जो हम बीजते हैं वही हमें फल मिलता है। आज हम नेकी के अमाल करेंगे, आज हम अल्लाह को याद रखेंगे, आज हम किसी के साथ अच्छा अमल करेंगे तो कल उसकी जज़ा भी मिलेगी। ये जज़ा और सज़ा का अमल अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा मैकेनिज़्म रख दिया बंदे में। बच्चों को कहा जाता है कि माँ बाप का इज़्ज़त एहतराम अदब करो, आपकी औलाद भी करेगी। और होता ऐसे ही है कि जो माँ बाप की खिदमत करते हैं फिर उनकी औलाद भी करती है। कहा जाता है कि आज किसी का हक ना मारो, होता यही है कि जो किसी का हक नहीं मारता अल्लाह ताला जो है वो उसका हक नहीं मरने देते। जो लोग नेकी के रास्ते पे चलते हैं उनकी औलाद भी नेकी के रास्ते पे चलती है। जो दूसरों के पाँव पे कांटे बिछाते हैं उनको खुद कांटों का सामना करना पड़ता है। तो सोचिए कि ज़िंदगी में हमने किन मामलात को लेकर चलना है और कैसे ही अपनी ज़िंदगी को उस्तवार करना है, भरोसा करना है अल्लाह वालों पे, बुज़ुर्गों पे, और फिर कैसे कि जो नेक काम करोगे वो नेक काम आगे आएगा, जो किसी के लिए बुरा करोगे उसी खाई में गिर जाओगे। तो चलते हैं आप लोगों के वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। एरीज बुर्ज हमल, आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। तो एरीज बुर्ज हमल वालों की आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होगी? तो एरीज वालों की स्टोरी ऑफ द वीक, बड़ी बेहतर पोजीशन पर आप बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, बड़ी सॉलिड किस्म की पोजीशन, नई शुरुआत, मदद, रूहानी मदद, कामों में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद, और लोग आपसे मोहब्बत, चाहत और आपके कामों में आसानियाँ नज़र आती हैं। बड़ा फ़ैसला, कोई बड़ा डिसीजन लेते हुए भी नज़र आते हैं आप इस वीक में। अपनी नींद को भी पूरा करें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, और कुछ मामलात को लेकर डबल माइंडेड भी हैं और बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ सॉलिड फ़ैसले करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सोचें आपको अपने घर की तब्दीली, घर को चेंज करना या घर लेना, इस तरह की भी हो सकती हैं। माली पोजीशन बेहतर, लेकिन नेगेटिविटी भी आएगी, लोग आपको डिस्टर्ब भी करेंगे और इस वजह से आप नेगेटिविटी का शिकार भी हो सकते हैं। अभी चलते हैं एरीज वालों के आने वाले वीक का बिजनेस कैसा रहेगा। तो एरीज बुर्ज हमल वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो बिजनेस और कैरियर से मुतल्लिका ज़बरदस्त किस्म की मदद है, नई शुरुआत है, काम है और फ्यूचर की प्लानिंग है और सॉलिड फैसले हैं। मैरिज लाइफ, लव लाइफ कैसी रहेगी? एरीज वालों की आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? तो मैरिज और लव लाइफ डिस्टर्बेंस का शिकार हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। बैलेंस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ को मुतल्लिका और अपनी घरेलू ज़िंदगी से मुतल्लिका, लेकिन फिर भी आप कवर कर लेंगे। एजुकेशन कैसी रहेगी? एरीज वालों के आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो एजुकेशन फोकस बेहतर है आप लोगों का। हेल्थ कैसी रहेगी? एरीज वालों के आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ पुरसुकून नज़र आते हैं, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। और ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? एरीज आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं और नज़र भी आती है ट्रैवलिंग करते हुए आप। इस वीक में आप लोगों के लिए जो पढ़ने के लिए अमल है वो है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 72 टाइम इशा के बाद, और आप लोगों की लव लाइफ और मैरिज लाइफ से मुतल्लिका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 119 मरतबा किसी मीठी चीज़ के ऊपर पढ़ के सदका करते हैं। टॉरस आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। तो देखते हैं जी टॉरस वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। बुर्ज सौर टॉरस वालों की आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होगी? तो टॉरस वालों की स्टोरी ऑफ द वीक, बहुत ज़बरदस्त पोजीशन, लेकिन हासदीन दुश्मन आपको नज़रअंदाज नहीं करेंगे, आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। इसी वजह से नेगेटिविटी आ सकती है, डेवल कार्ड मौजूद है, प्रॉब्लम आ सकती है और माली तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही आपके कामों में रुकावट हो सकती है
चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं, सेहत का इशू हो सकता है, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ख़बरें मिलेंगी। तो मैं समझता हूँ कि आपको इस वीक में एहतियात करनी चाहिए। टॉरस वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर। टॉरस आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो बिजनेस और कैरियर में आप लोग मसरूफ़ नज़र आते हैं, काम काफ़ी ज़्यादा आएगा और कामों में मदद भी होगी और पैसे भी आएंगे और फैमिली से मुतल्लिका आपको अच्छी खबरें मिलेंगी। मैरिज लाइफ, लव लाइफ। टॉरस आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? तो जनाब प्रॉब्लम आपकी मैरिज और लव लाइफ से मुतल्लिका रहेगी। प्रॉब्लम आ सकती है, परेशानी आ सकती है, डिस्टर्बेंस आ सकती है, एहतियात कीजिएगा। और एजुकेशन कैसी रहेगी? टॉरस आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो एजुकेशन ज़बरदस्त नज़र आती है। हेल्थ कैसी रहेगी? टॉरस वालों के आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ भी आपकी बेहतर बात कर रहे हैं, सेहत का ख्याल रख रहे हैं। टॉरस वालों के आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं। इस वीक में आप लोग अपनी लव लाइफ से मुतल्लिका जो है वेडनेसडे को सदका सवा पाव बर्फ़ी लीजिएगा। सवा पाव बर्फ़ी के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 319 मरतबा पढ़ के किसी फ़कीर को दीजिएगा। इसके अलावा रोज़ाना की पढ़ाई में सुबह के वक्त औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 21 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पी लीजिएगा। जेमिनी वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। टैरो कार्ड से देखते हैं कि जेमिनी वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होगी। टैरो कार्ड क्या कहते हैं? जेमिनी वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। तो जनाब जेमिनी वाले इस वीक में माली तंगी का सामना कर सकते हैं। फजूल खर्ची मत कीजिएगा, अपने घर का ख्याल रखिएगा, घर के मामलात को फोकस कीजिएगा। कुछ कानूनी मामलात आपको पेश आ सकते हैं, बड़ा लॉजिकली और स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आते हैं। रूहानी मामलात से अपनी मदद लीजिएगा। नेगेटिविटी से बचने के लिए कामों में मसरूफ़ रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिएगा। लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, अपनी बातें अपने तक रखिएगा और अपनी मोहब्बत और प्यार से मुतल्लिका चीज़ें अपने तक रखेंगे तो शायद दिली ख्वाहिशें ना टूटें, मदद हो जाए। तो देखते हैं सबसे पहले आप लोगों का बिजनेस और कैरियर। तो जेमिनी वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? जेमिनी आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर। जेमिनी आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो बिजनेस और कैरियर से मुतल्लिका कुछ चीज़ें आप चेंज करना चाह रहे हैं, बड़ा फैसला करना चाह रहे हैं, उससे मुतल्लिका कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, मगर अभी ना करें। अभी कामों में प्रॉब्लम आ सकती है, डिले आ सकता है, काम ख़राब हो सकते हैं, अभी तो वेट आ रहा है। मैरिज लाइफ, लव लाइफ। जेमिनी आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? तो मैरिज और लव लाइफ बेहतर और ज़बरदस्त नज़र आती है, लेकिन आपने गुस्सा कंट्रोल रखना, कंप्रोमाइज़ के तरीके से चलना है। एजुकेशन कैसी रहेगी? जेमिनी आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? एजुकेशन ज़बरदस्त नज़र आती है। और हेल्थ कैसी रहेगी? जेमिनी आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? हेल्थ गुस्सा नहीं करना अपने, और वेजिटेबल्स और ग्रीन पत्तों वाली सब्जियां खाएं। और जनाब ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? जेमिनी आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं, सफ़र पेश आ सकता है। और जनाब आप लोगों का इस वीक में जो प्रॉब्लम है वो बिज़नेस रिलेटेड, कारोबार से रिलेटेड है। अपने कामों के लिए, कारोबार की तरक्की के लिए 119 मरतबा 119 टाइम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन इशा के बाद 2 अगरबत्तियाँ लें, उनके ऊपर पढ़ के फूंक मार के जला दें। और सुबह के वक्त सूरह फातिहा 7 मरतबा और आयत करीमा 11 मरतबा पानी के ऊपर दम करके रोज़ाना पिएं। कैंसर आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। सबसे पहले टैरो कार्ड से देखते हैं कि कैंसर वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नजर आती है। कैंसर वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। कैंसर आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। तो जनाब थर्ड पार्टी सिचुएशन इंजॉय कर रहे हैं जनाब आप लोग।
और बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगाज़। कुछ ऑप्शंस आपके पास आएंगी जिसके ऊपर आप सोच विचार करेंगे और मेडिटेशन भी करेंगे, फिक्र करेंगे कि अपने मामलात को किस तरफ लेकर जाना है। लेकिन कन्फ्यूजन, टेंशन, डर, खौफ रहेगा कि मामलात या अपनी ज़िंदगी की चीज़ों को किस तरह सेटल करना है। ख़ासकर फैमिली से मुतल्लिका, रिलेशन से मुतल्लिका कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, कोई बड़े फ़ैसले आ रहे हैं, ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर बढ़ने वाली हैं और आपका विजन बड़ा क्लियर होगा। बहुत बड़े फ़ैसले भी हो सकते हैं जिससे मुतल्लिका आप थोड़ा सा डिले करेंगे, वेट करेंगे, इसलिए मिले जुले रुझानात नज़र आते हैं। बिजनेस कैसा रहेगा कैंसर? आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो जनाब, बिजनेस और कैरियर से मुतल्लिका आप सुकून चाहते हैं अपने काम में, कारोबार में, पैसे में, इसलिए मैनेज कर रहे हैं दोनों काम, दो काम, या बड़ा फ़ैसला कर रहे हैं और पैसे आ जाएंगे आपके पास। पैसों के मुतल्लिका नई शुरुआत और नया विजन आपको मिल जाएगा। मैरिज लाइफ, लव लाइफ, आप लोगों की आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? तो मैरिज और लव लाइफ ज़बरदस्त, प्यार और मोहब्बत में जज्बाती और वालिदैन को साथ लेकर चल रहे हैं और काफ़ी पॉजिटिविटी नज़र आती है। एजुकेशन कैसी रहेगी कैंसर? आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी नज़र आती है? तो जनाब, एजुकेशन बेहतर है मगर और बेहतर करें। हेल्थ कैसी रहेगी कैंसर? आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ जनाब आप लोगों की ज़बरदस्त नज़र आती है इस वीक में। और ट्रैवलिंग कैसी रहेगी कैंसर? आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग आप लोग अभी ना करें, वेट करें। आप लोग इस वीक में अपने कामों से मुतल्लिका एक अमल मैं बता देता हूँ, वो ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 319 मरतबा अपने तमाम कामों की नियत करके इशा के बाद ज़रूर पढ़िएगा। और जुम्मा के दिन 1.25 पाव वाइट चावल लेकर उसके ऊपर भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 319 मरतबा पढ़ के सदका कर दीजिएगा। और रोज़ाना सुबह के वक्त पानी के ऊपर 7 मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास पढ़ के पानी पी लीजिएगा। लियो बुर्ज असद, सितारा शम्स, लियो वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? सबसे पहले देखते हैं स्टोरी ऑफ द वीक। तो लियो वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, लियो बुर्ज असद वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी रहेगी? तो जनाब, चेंजिंग, हैवी किस्म की चेंजिंग, बड़ी तब्दीलियाँ और ये पॉजिटिव तब्दीलियाँ, आपके काफ़ी मामलात बेहतर होने वाले हैं। कोई एग्रीमेंट, कोई आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री का प्लान या कोई जॉब का प्लान, बड़े लॉजिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आते हैं आप इस वीक में, टू दी पॉइंट। गुस्सा आपको रहेगा इस वीक में, गुस्सा आएगा, गुस्से को कंट्रोल करना है। बाज़ मामलात को लेकर डबल माइंडेड और अपनी नींद और अपनी सेहत का तो आपने ख्याल ज़रूर रखना है। और वालिदैन के कहने पे, बड़ों के कहने पे आप फैसले करेंगे। अच्छी शुरुआत है, रूहानी सुकून महसूस करेंगे आप लोग। कुछ मामलात के लेकर आप कंफ्यूज हैं, टेंशन है, प्रेशर रहेगा, लेकिन अपनी फैमिली और रिलेशन से मुतल्लिका काफ़ी चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ भी चले जाएंगी। लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे और चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों के बिजनेस और कैरियर। लियो, आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो जनाब, लियो वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो बिजनेस और कैरियर से मुतल्लिका थोड़ा सा डबल माइंडेड हैं, प्रेशर में हैं, टेंशन में हैं, नेगेटिविटी आ रही है, तो बड़ी तब्दीली चाह रहे हैं मगर अभी वक्त नहीं आया बड़ी तब्दीली का। मैरिज लाइफ, लव लाइफ, लियो आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? मैरिज और लव लाइफ से मुतल्लिका पॉजिटिव तब्दीलियां हैं। द सन का कार्ड, खुशियों का कार्ड,
और प्यार और मोहब्बत का कार्ड, जो दूरियां पड़ी हुई थी वो नज़दीकियां हो जाएंगी और मोहब्बत में इजाफा हो जाएगा। एजुकेशन कैसी रहेगी लियो, आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो एजुकेशन नेगेटिविटी का शिकार हो सकती है। अपनी तालीमी मामलात को बेहतर करें लियो वाले। हेल्थ कैसी रहेगी लियो वालों की? आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ का ख्याल करें, सेहत बेहतर नज़र नहीं आती, मायूसी और उदासी नज़र आती है। ट्रैवलिंग कैसी रहेगी लियो? आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग आप लोग अभी ना करें, डिले आ रहा है। लियो वाले अपने मामलात को, खासकर बिजनेस से मुतल्लिका मामलात को लेकर सूरह इखलास एक तस्वीर रोजाना, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद 100 मरतबा ज़रूर पढ़ें। और सुबह के टाइम जब उठें 1 गिलास पानी का लें, उसके ऊपर 41 टाइम औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पानी पे दम करके पिएं, ताकि हर तरह की नेगेटिविटी और बद असरात दूर हो। विर्गो बुर्ज सुमला, आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ वीक। तो विर्गो वालों के आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? तो देखते हैं जी, विर्गो आने वाले हफ्ता की स्टोरी ऑफ द वीक। तो विर्गो आने वाले हफ्ता की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी रहेगी? तो विर्गो वाले माली तौर पे तो बेहतर पोजीशन पर जाएंगे, बेहतर पोजीशन पर बैठ जाएंगे, लेकिन नेगेटिविटी आ जाती है, जिसकी वजह से एक तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं, कामों का बहुत बर्डन है, माली मामलात बहुत बेहतर होने चाहिए, जिसके लिए आपको बड़े बड़े फैसले करने चाहिए। कुछ मामलात को लेकर उदास, परेशान, चेंजिंग आ रही है बड़ी ज़िंदगी में, बाज़ वक़्त कुछ समझ नहीं लगता कि क्या करना है क्या नहीं करना, रुकावट आ जाती है, असर आ जाता है, लोगों का प्रेशर आ जाता है, बाद असरात आ जाते हैं, जिसकी वजह से आप लोग प्रेशर फील करेंगे। बिजनेस कैसा रहेगा? विर्गो आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नज़र आता है? तो बिजनेस और कैरियर से मुतल्लिका कुछ दिली ख्वाहिश टूट सकती है, कारोबारी नुकसान, कामों में डिले, प्रॉब्लम, लेकिन आपको फिर भी लॉजिकली फैसले करके अपने बिजनेस और कैरियर को बेहतर करना पड़ेगा। मैरिज लाइफ, लव लाइफ, विर्गो आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? तो मैरिज और लव लाइफ से भी मुतल्लिका काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम का शिकार नज़र आती हैं, कुछ समझ नहीं लग रही, प्रॉब्लम नज़र आ रही है, टेंशन नज़र आ रही है। एजुकेशन कैसी रहेगी? विर्गो आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? एजुकेशन ज़बरदस्त नज़र आती है। हेल्थ कैसी रहेगी? विर्गो आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? हेल्थ ज़बरदस्त नज़र आती है। और ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? विर्गो आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग अभी थोड़ा सा वेट करें। आप लोगों के रूहानी मामला चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रही है, रूहानी मामला की वजह से काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं, प्रॉब्लम आई हुई है, कामों में रुकावटें आई हुई हैं। 41 टाइम आयतल कुर्सी रोज़ाना पढ़ें इशा के बाद, और अपने कामों की ज़ाहरी और रूहानी रुकावटें दूर करने के लिए। और सुबह के वक्त 7 मरतबा सूरह फातिहा, 10 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, 10 मरतबा या हय्यु या क़य्यूम, और चारों कुल 3 मरतबा पानी के ऊपर दम करके ज़रूर पिएं, और अपना कोई रूहानी अमल भी करवाएं ताकि आपके मामलात बेहतर हो जाएं। लिब्रा बुर्ज मेज़ान, आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। तो देखते हैं जी लिब्रा वालों की आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या रहेगी। तो लिब्रा मामलात को लेकर थोड़ा सा परेशान, डिस्टर्ब, डबल माइंडेड, टेंशन, हालात में खराबी, काम मौजूद है, करने को दिल नहीं कर रहा, बड़ी खबरें, लेकिन बड़े स्मूथ तरीके से चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। एहतियात ज़रूर करनी चाहिए आपको इस वीक में अपने मामलात को लेकर। बिजनेस और कैरियर, लिब्रा आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो बिजनेस और कैरियर से मुतल्लिका आपको काफ़ी चीज़ें पॉजिटिविटी में नज़र आएंगी, पैसे आ सकते हैं और बिजनेस बेहतर हो सकता है।
मैरिज लाइफ, लव लाइफ। लिब्रा, आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? तो मैरिज और लव लाइफ डिस्टर्ब नज़र आती है, प्रॉब्लम नज़र आती है, डबल माइंडेड नज़र आते हैं, नेगेटिविटी नज़र आ रही है। एजुकेशन, लिब्रा, आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो एजुकेशन ज़बरदस्त। हेल्थ कैसी रहेगी? लिब्रा, आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ से मुतल्लिक़ आप लोगों को अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा, अपना खाना पीना बेहतर करना पड़ेगा। और ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? लिब्रा, आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। आप लोगों के रिलेशन से मुतल्लिक़, फैमिली से मुतल्लिक़ कुछ चीज़ें डिस्टर्बेंस का शिकार हो सकती हैं। उसके लिए मैं आपको अमल बता देता हूँ। सूरह कौसर 41 टाइम रोज़ाना इशा के बाद 2 अगरबत्तियाँ लें, उनके ऊपर पढ़ के फूंक मार के जला दें। और सुबह के टाइम आप लोग औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 41 टाइम और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 41 टाइम पानी के ऊपर दम करके ज़रूर पिएं। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब, आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। तो देखते हैं जी स्कॉर्पियो वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। स्कॉर्पियो आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। स्कॉर्पियो वाले अपनी नींद को पूरा करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, डबल माइंडेड बैलेंस कर रहे हैं अपने मामलात को लेकर, लेकिन बड़ी बड़ी खबरें, बड़ी पॉजिटिव खबरें भी हैं। ध्यान बड़ा ज़बरदस्त, फोकस, बुजुर्गों के कहने पे चलना, नया आगाज़, नई शुरुआत, मामलात में ज़बरदस्त पॉजिटिविटी। लेकिन दुश्मन और हासदीन प्रॉब्लम कर सकते हैं, आपकी खुशियाँ रोक सकते हैं, लेकिन खुशियाँ भी मिलेंगी, राब्ते भी होंगे और खैर बरकत भी होगी और बेहतर पोजीशन पर भी बैठेंगे। लेकिन साथ साथ नेगेटिविटी सोचें आपके मामलात को डिस्टर्ब कर देती है। बिजनेस और कैरियर, स्कॉर्पियो वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो जनाब बिजनेस और कैरियर से मुतल्लिका चीज़ें तो बहुत ज़बरदस्त बेहतर हो रही हैं, मामलात में भी मदद है, लेकिन कोई हैवी तब्दीली हो रही है जिसकी वजह से शायद कुछ दिल टूट रहा है, कुछ ख्वाहिशें नहीं पूरी हो रही, कुछ चीज़ें नहीं हो रही, मगर आपकी चीज़ें बेहतर हो ही जाएंगी। मैरिज लाइफ, लव लाइफ, स्कॉर्पियो आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? स्कॉर्पियो आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ, मैरिज और लव लाइफ से मुतल्लिका अच्छी एनर्जी नज़र आती है, लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें ठीक होंगी, पॉजिटिविटी नज़र आती है। और आप लोगों की एजुकेशन, स्कॉर्पियो आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो एजुकेशन को अगर मैं लूँ तो प्रॉब्लम है। हेल्थ को देखते हैं, स्कॉर्पियो आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ ज़बरदस्त नज़र आती है। और ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? स्कॉर्पियो आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं, बल्कि ट्रैवलिंग हो सकती है। इस वीक में अपने बिजनेस और कैरियर को फोकस करें। बिजनेस और कैरियर को बेहतर करने के लिए आप लोग या अल्लाहु, या रज़ाकु, या फताहु, या अल्लाहु, या रज़ाकु, या फताहु 505 मरतबा इशा के बाद पढ़ें। और सुबह उठ के पानी का गिलास लें, उसके ऊपर आयतल कुर्सी 21 मरतबा पानी दम करके पिएं। नेगेटिविटी और बद असरात दूर हो जाएंगे। सजिटेरियस आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। तो देखते हैं जी सजिटेरियस वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। तो सजिटेरियस वालों की आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, सजिटेरियस आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। ज़बरदस्त किस्म की मदद आपके तमाम मामलात को लेकर, पैसा ज़रूर, हालात में बड़ी ज़बरदस्त चेंजिंग, जो काम करना चाह रहे हैं बड़े जज्बे और जोश से करेंगे। दोस्त अहबाब मदद कर रहे हैं, नया काम, प्रॉपर्टी, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपके लिए ये वीक बहुत पॉजिटिव तब्दीलियों के साथ कामयाबियों का सफ़र तय करते हुए आप नज़र आते हैं। बिजनेस और कैरियर, सजिटेरियस आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा?
तो जनाब बिजनेस और कैरियर से मुतल्लिका जो काफ़ी काम डिले हो रहे थे, अब वहाँ काफ़ी मदद आ जाएगी, कामों में बेहतरियाँ और कामयाबियाँ नज़र आती हैं। मैरिज लाइफ, लव लाइफ, सजिटेरियस आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? मैरिज और लव लाइफ से मुतल्लिका सोच विचार चलेगी, वालिदैन पेरेंट्स बड़ों का किरदार, लेकिन प्रॉब्लम नज़र आती है। एजुकेशन कैसी नज़र आती है? आप लोगों की इस वीक की एजुकेशन कैसी नज़र आती है? तलबा तालबात की ज़बरदस्त एजुकेशन का ही कार्ड नज़र आया है। हेल्थ कैसी नज़र आती है? आप लोगों की आने वाले वीक की हेल्थ कैसी नज़र आती है? तो हेल्थ, वॉक करें, खाना पीना बेहतर करें, वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट खाएं, सैलड खाएं। ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? आप लोगों की आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है? तो ट्रैवलिंग आप लोग अभी ना करें। रिलेशन से मुतल्लिका प्रॉब्लम, टेंशन नज़र आती है। रिलेशन से मुतल्लिका चीज़ों को बेहतर करने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 72 टाइम ईशा के बाद 2 अगरबत्तियों के ऊपर फूंक मार के जलाइएगा। सुबह के टाइम 1 गिलास पानी का लें, सूरह फलक और सूरह नास 11 मरतबा पानी के ऊपर फूंक मार के उस पानी को पी लें और अपने ऊपर दम कर लें। कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। तो देखते हैं जी कैप्रिकॉर्न वालों की आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या बनती है। कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, परेशान हैं, क्या होगा क्या नहीं, अपने आप से जंग, हालात से जंग, सुकून चाहते हैं। कुछ चीज़ों को लेकर थर्ड पार्टी सिचुएशन एंजॉय भी करेंगे, ज़िंदगी के मामलात को बढ़ा भी रहे हैं, कोई सफ़र भी पेश आ सकता है, पैसे भी मिल सकते हैं, वालिदैन भी मदद कर रहे हैं, लेकिन हैं आप डबल माइंडेड। इस वीक में आप लोगों का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर। कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो बिजनेस और कैरियर बड़ा ज़बरदस्त, पैसे आ सकते हैं, मदद हो सकती है और बड़ी खबरें। मैरिज लाइफ, लव लाइफ, कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? मैरिज लाइफ, लव लाइफ, नेगेटिविटी का शिकार, प्रॉब्लम, अपना रूहानी मामला हल करवाइए। इस वीक में रूहानी मामला आ रहे हैं नज़र। एजुकेशन, कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? एजुकेशन में भी आपका फोकस बेहतर होना चाहिए। हेल्थ कैसी रहेगी? कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ, सेहत का ख्याल करें, खाना पीना बेहतर करें, हार्ट के मसला, ब्लड के मसला हो सकते हैं। ट्रैवलिंग, कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग आप लोग अभी नहीं करेंगे, अभी तो वेट आ रहा है। आप लोग अपने मामलात की बेहतरी के लिए इस वीक में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 119 मरतबा रोज़ाना ईशा के बाद 2 अगरबत्तियाँ लेके फूंक मार के जलाएं और सुबह के टाइम सूरह फातिहा 7 मरतबा, आयतुल कुर्सी 7 मरतबा, या जल जलाली वाली करम 7 मरतबा, या हय्यू या क़य्यूम 7 मरतबा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 10 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पीना है। एक्वेरियस आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। बुर्ज दिलो, एक्वेरियस आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी रहेगी? तो एक्वेरियस आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। एक्वेरियस वाले सोच विचार कर रहे हैं, इस वीक में माली तंगी का सामना करना पड़ सकता है, फोकस बड़ा ज़बरदस्त, कुछ चीज़ों को लेकर डिस्टर्ब, बैलेंस कर रहे हैं अपने मामलात को लेकर, फजूल खर्ची से परहेज़ करिएगा, कुछ बड़ा फैसला लेना चाह रहे हैं, अपनी नींद को पूरा करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, हासदीन दुश्मन आपके ऊपर बड़ी कड़ी निगाह रखे हुए हैं। बिजनेस और कैरियर, एक्वेरियस आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? बिजनेस और कैरियर नेगेटिविटी का शिकार हो सकता है, किसी दोस्त वगैरह से पार्टनरशिप के मुतालिक बात करें, कुछ कामों को लेकर डिले हो जाएगा, लेकिन बेहतर कर लेंगे आप, करना अल्लाह की ज़ात में, आप कोशिश करें। मैरिज लाइफ, लव लाइफ, आप लोगों की आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? बुर्ज दिलों वालों की लव लाइफ बड़ी ज़बरदस्त नज़र आती है और पुरसुकून नज़र आते हैं, कामयाबियाँ भी नज़र आती हैं। एजुकेशन, बुर्ज दिलों एक्वेरियस वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी नज़र आती है?
एजुकेशन के अच्छा कार्ड नज़र आता है, बड़ी ज़बरदस्त है। हेल्थ कैसी नज़र आती है आप लोगों की आने वाले वीक की? हेल्थ का मसला पड़ सकता है, अपनी सेहत का ख्याल करें, नींद वगैरह पूरी करें। ट्रैवलिंग, एक्वेरियस आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं, सफ़र पेश आ सकता है। अपनी मैरिज लाइफ और बिजनेस, इन दोनों कामों के लिए 313 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन इशा के बाद 11 अगरबत्तियों पर दम करके अगरबत्तियाँ जलाएं, और सुबह के वक्त सूरह नास 41 मरतबा पानी के ऊपर दम करके ज़रूर पिएं। पाइसिस बुर्ज हौत आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। तो देखते हैं जनाब पाइसिस वालों की आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या बनेगी। पाइसिस आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। पाइसिस वाले, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इब्तिदा, बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही हैं, बड़ी पॉजिटिव चेंजिंग, बड़े फैसले, अपनी सेहत का ख्याल रखें, दोस्त बाप मदद कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेके कंफ्यूज, बड़े फैसले कर रहे हैं, और काफ़ी चीज़ें आपके हक़ में भी हो जाएंगी, और लोग आपसे मोहब्बत और तस्कीर खलाइक, लोग आपसे प्यार करेंगे। बिज़नेस कैसा रहेगा? पाइसिस आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो बिज़नेस और कैरियर आप लोगों को बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ेगा। किसी के साथ कोई डीलिंग करें तो लिख पढ़ और सोच समझ के करें। आप लोगों की आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? मैरिज और लव लाइफ से मुतल्लिका कंफ्यूज नज़र आते हैं, लेकिन एंड ऑफ वीक ज़बरदस्त हो जाएगी। एजुकेशन, पाइसिस आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? एजुकेशन बड़ा ज़बरदस्त फोकस रहेगा। हेल्थ कैसी रहेगी? पाइसिस आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ का इशू नज़र आता है, प्रॉब्लम नज़र आती है। ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? पाइसिस आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। अपने मामलात को बेहतर करने के लिए सलामुन कौलन मिन रब्बे रहीम सूरह यासीन में है, ये आप एक तस्बीह रोज़ाना पढ़ें, और अपनी सेहत से मुतल्लिका और बद असरात से मुतल्लिका सुबह के टाइम आयतल कुर्सी 21 मरतबा पानी के ऊपर दम करके ज़रूर पीजिएगा। तो जनाब ये तो था आप लोगों का वीकली हॉरोस्कोप। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। अगर आप डिटेलन अपनी रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर चल रहे हैं, आप रब्ता कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।